परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी बख्शिश दे नाल गुरु दरबार दीआं हाजरियां अमृत वेले निता प्रति कर्म अनुसार भरदे हां। परमात्मा दे दर ते आके जितनी मन की खुराक है वो खुराक परमात्मा दे घर दे विचों उसकी प्राप्ति है। वरना बाकी हर एक जगह ते मन की खुराक नहीं है। मन सबर ते संतोख दे विच रुक जावे इनू सबर ते संतोख दे विच किवें लैके आउणा, ये केवल गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जियां दा कर ही मनुख नूं दसदा है। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करहै विभूत, खिन था काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज योगियां दी प्रथाए कि जे तुसी मंदर पाउणी है ते सारे जीवन ते संतोख दी मुंदर पाओ। संतोख दी जिन्हां दे जीवन अंदर मंदर पै जावे वो जीवन बहुत ही बादशाह की तरह अपना जीवन है जिहड़ा मनुख बंदा बतीत करदा है। और जिन्हें दे सबर ते संतोख नहीं है जिन्हां कोल, उन्हां दा जीवन फिर इंज बतीत हुंदा है जिवें हलकाया होया कुत्ता हुंदा है। उन्हां दा जीवन इंज बतीत हुंदा है कि वह हर एक जगह ते मुँह मारदा रहिंदा है। इत्थों भी कुछ खा लिया, इत्थों भी कुछ पी लिया। गुरु साहिब जी महाराज कहते तू ऐसा जीवन बतीत करन वास्ते समाज विच नहीं आया। प्रकृति दे नियमां विच रहिंदा होया तो ऐसा जीवन बतीत करने वास्ते आए हैं। अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोहडड़ा, नानक सिंज अवेहा वार, बाहुड़ ना होवी जन्मड़ा। कि जेड़ी तेरी सुरत है ये सुरत हमेशा ही उच्ची होवे, अगाहां वाली होवे, उच्ची ते सुच्ची सुरत का मालक होवे। तो एक बच्चा अगाहां सुरत लैके जांदा है ते उसनों अपनी जवानी दिखाई दिंदी है। एक जवान अगाहां सुरत लैके जांदा है उसनों अपना बुढ़ेपा दिसदा है। एक बुढ़ा मनुख शरीर करके बुढ़ा अगाहां सुरत लैके जस जांदा है ते उन्होंने काल दिखाई दिंदा है।
पर जे इस तो भी अगाहां सुरत का कोई मालक होवे ਉਹਨੂੰ अकाल दिखाई दिंदा है। काल तो अगे अकाल पुरख परमेश्वर का घर है। तो बच्चा ते बचपन दे विच उलझ गया, केवल खेडण दे विच उलझा होया है। ਉਹਨੂੰ जवानी दिखाई नहीं दिती। जद जवानी दिखाई नहीं दिती, एक जवान अपनी जवानी दियां उमंगां दे विच तरंगां दे विच उलझ गया, इनू बुढ़ेपा दिखाई नहीं दिता। एक बुढ़ा मनुख उन्हें अपनी सुरत नूं अगाहां ते की लैके जाना सी, वो जवानी दियां अते बचपन दियां गल्लां करदे करदे दा अंत हो गया। पहले प्रकृति के अनुसार शरीर अगाहां नूं चलिया गया, बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ेपा। सुरत कित्थे सी? सुरत ना ते बचपन तो निकल के जवानी विच गई, ते जवानी दे विचों निकल के बुढ़ेपे दे विच ते जांदी नहीं, वो कई नहीं जाती। कदे मनुख सुरत करके ये गल मनण वास्ते तैयार है भी हाँ मैं बुढ़ा हो गया जां मैं बुढ़ा होना है? कोई नहीं मनदा। शरीर करके कोई जवान ये गल मनण वास्ते तैयार है कि हाँ मैं बुढ़ा हुण हुंदा जा रहा है, मेरा जिहड़ा दाड़ा सी ये पहलां काला सी, हुण इहदे विच चिट्टे वाल आउणे शुरू हो गए ने। मनण वास्ते कोई तैयार नहीं है। इहो जे मनुख ते ऐसे पए ने ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, दर्ब देख देख राजे मुए, गडले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, अरूप देख देख नारी। औरत सारी जिंदगी अपना रंग रूप ही देखदी मर जाती है। औरत जामे दे विच ते कदे कोई बुढ़ी हुंदी नहीं, उक्का ही नहीं हुंदी। हर एक मनुख, हर एक औरत अपने शरीर नूं छपाउण दे यतन करदे ने, अपनी उम्र नूं छपाउण दे यतन करदे ने। की असीं प्रकृति दे नियमां दी उलंघना कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। प्रकृति दे नियमां दी उलंघना करदे आ, रब दे घर दी भी भावें उलंघना करनी पै जे, पर सानूं समाज दे विच ना कोई बुढ़ा कह दे। समाज दे विच एक समाज दा मूँह रख लिया, ते जिहड़ा समाज दा मूँह रखदा है, ऐसे बंदियां नूं ही समाज दे विच मूर्ख कहा है। असंख मूर्ख। मूर्ख दे अर्थ की ने? किसे दा मूँह रख लेना, जां अपना मूँह रख के गल करनी, जां किसे दा मूँह रख के आप चुप कर जाना, इहनूं मूर्ख कहंदे ने। होर मूर्ख दे किहड़े सिंग लगे हुंदे ने? अपनी गल ही मुख रखे उहनूं मूर्ख कहंदे ने। किसे दा मूँह रखण दा मारा सच्चाई तो आप चुप कर जावे, उहनूं भी मूर्ख कहंदे ने। गुरबाणी दे आधार ते मूर्ख इन्हां नूं कहा गया है। समाज दे विच ते अलग किस्म दे लोग रहिंदे ने, कोई किसे नूं मूर्ख आखी जांदा, कोई किसे नूं मूर्ख आखी जांदा। धर्म दे विच इह मूर्ख बंदे दे दो ही लक्षण ने, ਜਾਂ तो वो अपना मूँह रख के गल करेगा कि मेरी गल चलनी चाहिए है, जां किसे दी गल आप सच्चाई नहीं बोलेगा, किसे दी गल किसे दा मूँह रखण वास्ते सच्चाई तो चुप हो जाएगा। मूर्ख बंदियां दे दो लक्षण ने।
तो ऐसे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो फिर प्रकृति के नियमां विच की हुंदा है कि शरीर का जदों समा आ जाता है, क्योंकि समय दे विच शरीर बने है, समा इस नूं मिटा दिंदा है, खत्म कर दिंदा है। समा ही इस नूं मिटाउंदा है, समा ही इस नूं खत्म करदा है। तो प्रकृति के नियमां दे विच समा शरीर नूं खत्म कर दिंदा है, सुरत मनुख की खत्म नहीं हुंदी। सुरत मनुख की खत्म नहीं होती। तो जदों सुरत ही खत्म ना हुई, मन ही दियां इच्छावां खत्म ना होईयां, तो इहदा अगाहां वाला जन्म पक्का है। तो जमना ते मरना, ये ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने बहुत वड्डे दुख दसे ने मनुख नूं। मनुख जिंदगी के अंदर बहुत वड्डे दुख लगे हुए ने। ये दो ही दुख ने वड्डे, जमना ते मरना, फिर जमना फिर मरना। बहुत सजाए पया देश लम्हे, ये ते बहुत वड्डी सजा लगी हुई है मनुख नूं। कोई मनुख सजा भुगतन वास्ते समाज विच आया ते समाज ते बड़े भंगड़े पाउंदा है उसदे, उते सजा भुगतना है, जमना मरना। तो सुरत नहीं मरी, मन दियां इच्छावां नहीं मरियां, ये सुरत ते पिछां चली गई। विरले ऐसे बालक ने, भाई गुरदास जी हवाला दिंदे ने, तरो हसदा कर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। गुरबाणी विच ऐ 70-80 साल दे बुढ़े बंदे, जे तू नाम जपना है ना, ते ऐ 5-7 सालां दी उम्र दे ध्रुव वांग नाम जप, प्रहलाद वांग नाम जप, प्रहलाद वांग नाम जप। ध्रुव बाहरों बच्चों नाल खेड़ के अपने घर आया। जद घर आया ना, अपने घर आउंदियां अपने पिता की गोद दे विच बैठ गया, खेड़दा खेड़दा। जद खेड़दा खेड़दा भज के अपने पिता की गोद विच बैठा ना, इहदी मतरेई मां ने देख लिया, मतरेई मां ने देख लिया। जद मतरेई मां ने देखिया ते जाके बाहों, भाई गुरदास जी कहते बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता। और पर मतरेई मां सी जिहड़ी, उन्हें भज के जाके ध्रुव नूं बांह तो पकड़िया ते बाप दी बुक्कल दे विचों कढ़ दिता। जे तू अपने इस बाप दी गोद विच बहना सी ना, ते मेरी कुख तो जन्म लैंदा, फिर तू इहदी गोद विच बह सकदा सी। हुण तू इहदी गोद विच नहीं बैठ सकदा, नहीं बैठ सकदा। ध्रुव ने अपनी मां तो जाके पूछया, ऐ मेरी मां, मैनू दस के तू मेरे बाप ओदी धर्म सपत्नी है जां इन्हां दे घर दे विच तू गोली रखी हुई है। मतरेई मां ने मैनू कढ़ दिता। उते कहती है कि जे इस दी गोद विच बैठेगा तो सिर्फ मेरा पुत्र ही बैठेगा, तू अपने बाप की गोद विच नहीं बैठ सकता। तो जब ध्रुव ने यह गल अपनी मां नूं कही
तो झुग्गी दे विच रहण वाली, एक महलां विच रहिंदी है, एक झुग्गी विच रहिंदी है। झुग्गी दे विच रहण वाली मां ने अपने निदान जे पुੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ऐ मेरे पुੱਤਰ की होया, तेरी मतरेई मां ने तैनूं तेरे बाप दी गोद दे विचों कढ दिता है, तू रब दा नाम सिमरन बंदगी करया कर, तू जगत पिता दी गोद दे विच बैठ जावेंगा, तू जगत पिता दी गोद विच बैठेगा। मां फिर मैनूं दस के वो जगत पिता है किथे। मां ने कहा, ऐ मेरे बालक, वो जगत पिता सर्व व्यापक है, जिथे ही तू बैठ के नाम जपेगा ना, तेरे कोल उत्थे ही आ जाऊगा, उत्थे ही आवेगा। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ सिमरन बंदगी दे विच जुड़ गया। ऐसा सिमरन बंदगी दे विच जुड़िया कि जगत पिता दी निੱਘੀ गोद दे विच बैठ गया। अज भी बैठा है। धरू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, गुरबाणी दे विच बकायदा शब्द दर्ज ने। ऐसा जगत पिता, जे नाम जपना है, जे अपने सुरत नूं असली मार्ग ते तोरना है, ते एक बचपन दे विचों ही गुरु साहिब जी महाराज कहंदे, अगाहां को तरांग, बचपन दे विचों तेरी जवानी, तेरा बुढ़ेपा तैनूं नज़र आवे। ये तां आवेगा जिहड़े मनुख गुरु दा शब्द दे टेक लैके अपना मार्ग तैयार करते हैं। अगाहां को तरांग, अगाहां नूं सुरत लैके जानी। धर्म का मार्ग ये मार्ग नहीं है भी अज जे कोई काम कर लिया तो उन्होंने 50 साल तक याद रखो, असी तो जे धार्मिक स्थान ते आ काम कीता सी। ये धर्म का कोई मार्ग नहीं है, ये हंकार का मार्ग है, अभिमान का मार्ग है। ते मनुख ते करदा ही इंज है। अज धर्म के अंदर कोई काम कर लिया तो 50 साल तक रटन लाई रखदा उसका, मैं ये काम करता रहा, मैं ये काम किया। तो सुरत कित्थे है? सुरत तो फिर उत्थे ही पई है ना जी, जिथे अज तो 50 साल पहला सुरत खड़ी सी, अज भी उत्थे ही खड़ी है। ते जे सुरत ही उत्थे खड़ी है, जे सुरत ही नहीं चली तो माफ़ करना, मनुख अपने आप को धार्मिक नहीं अखवा सकता। शरीर का चलना धर्म का मार्ग नहीं है, सुरत का चलना धर्म का मार्ग है। सुरत करके मार्ग ते चलना, शरीर करके ते सारी दी सारी दुनिया धर्म के मार्ग ते चल रही है। तो फिर सारी दी सारी दुनिया के धर्म ने जिहड़े, वो सारे दे सारे धर्म चंगे ने। कोई भी दुनिया ते ऐसा धर्म नहीं है जिहड़ा धर्म कोई माड़ा होवे, कोई धर्म ऐसा नहीं है, सारे धर्म चंगे ने। पर फिर ते सारी दी सारी दुनिया चंगी होनी चाहिए सी। फिर दुनिया नूं खत्म करन वास्ते बंदूक की लोड़ पैगी, बंबां की लोड़ पैगी, एडे एडे साधन करन की लोड़ पैगी। दुनिया तो सारी धार्मिक है, पर शरीर करके धर्म के मार्ग ते चले ने, सुरत करके मार्ग दे धर्म के मार्ग ते चलना। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि इस जिथे अज तो 50 साल पहला सुरत खड़ी सी, अज भी उत्थे खड़ी है। तो समझ लेना कि हजे मैं धर्म के मार्ग ते नहीं चलिया। जे नाम जपना है, अगाहां को तरांग, गुरु साहिब जी महाराज कहते, पिछा फेर ना मोढ़ड़ा, तू पिछे मुड़ के बिल्कुल भी ना देख, बिल्कुल भी ना देख। अगर भाई जे तू धर्म के सही मार्ग ते चलना चाहुंदा तां
ये गल का हवाला गुरबाणी बख्शिश करती है, कोई मनुख नहीं। कि अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोढ़ड़ा, नानक सिंज अवेहा वार बाहुड़ ना होवी जन्मड़ा। ये गुरु नानक ने पक्की मोहर लाती है भी जे ते सजना तू अपना जन्म सफला करना है, मरने नू सफला करना है, ते अपनी सुरत नू अगाहां लेके चल। बाहुड़ ना होवी जन्मड़ा, अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोढ़ड़ा। फिर तो अपनी सुरत नू तो बिल्कुल भी पिछे ना लेके जा। अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोढ़ड़ा, मोढ़ड़ा का अर्थ हुंदा मुड़ना। अपनी सुरत नू फिर तो बिल्कुल भी पिछे ना मोड़ के लेके जा। मैं कल की कीता सी, परसों की कीता सी, बिल्कुल भी ना लेके जा। नानक सिंज अवेहा वार बाहुड़ ना होवी जन्मड़ा। एक तो हवाला देना हुंदा बंदे ने, दुनिया ने तखल्लुस लाउणा हुंदा भी तू ते चंगे काम करदा सी, तेरा जन्म सफला हो गया, दुनिया ने मोहर लाती। एक हुंदा है परिवार ने मोहर लाउणी कि तू चंगा है जां माड़ा है, दुनिया ने मोहर लाउणी, रिश्तेदारां ने मोहरां लाउणीਆਂ। एक मोहर गुरु नानक दी पवित्र गुरबाणी लाउंदी है। हुण दुनिया दीयां मोहरां की है? दुनिया ने अज कहता भी चंगा है, आ चंद दिनां नूं गालां कड्ढी जांदे होणगे। दुनिया का की है? दुनिया कदे बदन लगी कुछ भी पल, कुछ भी सैकड़ नहीं लाउंदी। जेड़े बच्चे नूं गोद दे विच माँ बाप खड़ाउंदे ने, रिश्तेदार साग संबंधी खड़ाउंदे ने, उहनूं ये गल्लां कहिंदे ने बचपन दे विच, ऐ बच्चे दे जेड़े बोल ने ये तां बिल्कुल अपने बाप की तरह बोलदा है। इहदियां अखां इहदी मां वर्गियां ने, इहदा नक ते इहदी दादी वर्गा है, इहदा मुखड़ा ते इहदी नानी वर्गा है। जेड़े बच्चे नूं बड़े चावां ते लाडां दे नाल दुनिया इंज खड़ाउंदी है ना कि सारियां दे चेहरे, सारियां दा देखना, बोलना, सुनना, तुरना, किहदे दी तरह तुरन लग गया बच्चा, किवें हो गया, ये सारे तखालस दुनिया लाउंदी है। पर जदों ओही बच्चा वड्डा हो जाए ते वड्डा हो के कर दे कोई करतूत, फिर पता की कहंदे ने रिश्तेदार, माँ बाप, नानी दादी, साक संबंधी, फिर कहंदे ने पता नहीं कंजर कीते गया। उही बदल गए ना, माँ भी बदल गई, बाप भी बदल गया, भैन भाई भी बदल गए, रिश्तेदार भी बदल गए, नगर खेड़े के लोग भी बदल गए, सारे बदल गए। उही बचपन दे विच कहंदे सी भी सारा कुछ चेहरा इहदा बोलना चलना सारा कुछ साडे वर्गा है, बदल गए। कहंदे पता ही नहीं कीते गया, अज पता ही नहीं भी गया कीते। एक दुनिया ने तखल्लुस लाउणा है। जे दुनिया ने अज चंगा कहता तो इन्हां दी चंगियाई नूं बहुता गहरा ना ले लई, 4 दिनां नूं इह माड़ा भी कहणगे, बहुता गहरा ना नहीं। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे एक मोहर ते दुनिया, रिश्तेदार, साग संबंधी, माँ बाप सारे लाउंदे ने बंदे ते, एक मोहर अकाल पुरख महाराजियां दी गुरबाणी लाउंदी है। ओ मोहर ये है, अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोढ़ड़ा। अगाहां नूं अपनी सुरत नूं लैके जाई, अपनी सुरत नूं कल ते परसों लंघे हुए समय दे विच बिल्कुल भी ना लेके जाई। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे अगरवाइज जे तू कल ते परसों दे अपनी सुरत नूं पिछां वाले पासे ना लेके गया ते अकाल पुरख महाराज जी कहंदे तेरे ते असीं पक्की मोहर ला दित्ती है, नानक सिंज अवेहा वार बाहुड़ ना होवी जन्मड़ा। अगरवाइज जे तू इंज सिंजदा है, अपने जन्म नूं सवारदा है, तो सतगुरु गुरु नानक अकाल पुरख महाराज जी कहंदे तेरे इस जीवन ते असीं पक्की मोहर ला दित्ती है कि तेरा दोबारे जन्म नहीं होगा। बोलो सतनाम। तेरा दोबारे जन्म नहीं होगा। ते जे जन्म ना होया ते ये भी गल पक्की है, फिर मरण भी नहीं होगा, क्योंकि मरण भी तो उन्हां दा हुंदा ना जिन्हां दा जन्म होवे। जिन्हां दा जन्म ही नहीं होया मरण भी नहीं होगा। ते जे जन्म भी ना होया मरण भी ना होया
तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन ते मनुख लोड़दा है जिहदे विच सब तो वड्डे दुख जम्मण अते मरना, ये वड्डे दुख ने। बहुत सजाए पया देश लम्मे, लम्मे टाइम तो लैके बंदे नूं ये सज़ा चलती आ रही है, सज़ा लगी हुई है और इसी सज़ा तो मुक्ति ये पाउणा चाहुंदा है। तो ऐसे जीवन का गुरु साहिब जी महाराज कहते तैनूं जम्मण दे विच भी नहीं आवेगा ते मरण दे विच नहीं आवेगा, ते जम्मना ते मरना ही ते कटवाउणा मनुख ने, होर की करवाउणा। इसे नूं ते मुक्ति कहंदे ने, इसे नूं मुक्ति कहंदे ने। और जन्म भी ना होया ते मरण भी नहीं है। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ये पक्का तैनूं हवाला दिंदे आ कि जे अपनी सुरत नूं तो पिछे ना लेके गया, शरीर नूं कोई पिछे नहीं लिजा सकता। नौजवान जिन्ने मर्जी यतन कर लैन एक दिन बुढ़े होणगे ही होणगे। बच्चा जिन्ने मर्जी यतन कर ले एक दिन जवान होवेगा होवेगा। ये प्रकृति के नियम ने, ये तो होवेगा, ये तो प्रकृति ने अपने आप करना है। पर गुरु साहिब जी महाराज कहते तू अपनी सुरत नूं पिछे ना लेके जा। हुण इहो जिहा किहड़ा जवान है जिहदी सुरत बचपन च ना जांदी होवे, ते इहो जिहा किहड़ा बुढ़ा है जिहदे अज 100 साल का होया है ते अज तो 50 साल दियां 70 सालां दियां गल्लां पिछलियां याद ना करदा होवे। ते सुरत ते फिर पिछे चली गई, ते जे सुरत पिछे चली गई, पिछां चली गई, ते ओनू की कहंदे ने, जेड़े पिछां है ओनू कहंदे ने पशु। पशु दे अर्थ की ने? पिछां पछड़िया होया, होर की अर्थ ने पशु दे? ते फिर गुरु साहिब जी महाराज कहंदे तेरा मनुखा वाला जीवन सी पर तू पशुआं की तरह जिउं रहा। ये तो हो ही नहीं सकता भी मनुख की सुरत पिछा ना जाए। जदों इहो जे हवाले गुरु नानक दे घर दे आउंदे ने ना, इसे ही करके गुरबाणी दे नाल बंदे दा मेल मिलाप बहुत घट जुड़दा है। इन्हां गल्लां करके जुड़दा है क्योंकि गुरबाणी बहुत प्यार अते सत्कार दे नाल बड़ी वड्डी सच्चाई मनुख दी झोली दे विच पाउंदी है। अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोडड़ा, नानक सिंझ अवेहा वार बावड़ ना होवी जन्मड़ा। असी दुनिया तो मोहरां नहीं लवाउणियां। अकाल पुरख ने जिहड़ा अपना हवाला दिता है, अकाल पुरख दे वचन मनने ने। बहुत दुनिया दे विच दुनिया दे वचन मन लैंदे ने, तो ये ਜਿਹੜੇ दुनिया ਦੇ वचन मन के बहुते अपने आप ਨੂੰ श्रेष्ठ समझਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਾਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, पक्के हुंदे ने जिहड़े। तो गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन। बहुत ही बहुत वधिया अकाल पुरख महाराज जियां ने ये प्रमाण सानू बख्शिया है। गुरु साहिब जी किरपा करन, जिहड़ा साडा नित दा ये कर्म है ना, ये असीं नित कर्म इहो जिहा करदे हां कि कोई दिन आवे एक बचन गुरु नानक दा साडे हिरदे विच वस जावे, जन्म सफला हो जू। सो उद्यम उपराला असीं करना है, गाउणा है, सुनना है, उद्यम उपराला असीं करना है, किरपा परमात्मा ने करनी है। उद्यम उपराला असीं अपना जारी रखिया होया। गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन। समाप्ति का टाइम भुला चुकां दी खिमा आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।